Good evening, मोटा भाई। वीडियो शॉट 4 सितंबर 2020। आजकल हमारी एक वीडियो काफ़ी वायरल है जिसमें हमने 4 पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया और कई सी कैटेगरी लोगों ने उस पर कमेंट किया कि इसे खुद ही नहीं पता कि कौन से पेनी स्टॉक हैं और वो दूसरों से पूछ रहा है। उनको शायद पता नहीं है कि ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप का अपना खुद का एक पेनी स्टॉक डेस्क है जिसमें हम 800 से ज़्यादा पेनी स्टॉक्स पे रिसर्च करते हैं और उनको हमने मंथ बाय मंथ डिवाइड किया हुआ है कि इस मंथ हम इन 30 स्टॉक्स पे रिसर्च करेंगे, इस मंथ हम इन 30 स्टॉक्स पे करेंगे। तो टोटल हमने अगले इस पीरियड में ये टोटल 800 स्टॉक्स कवर करने हैं और हम कंटिन्यूसली उन स्टॉक्स को फॉलो करते हैं। इस दुनिया में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। पहले तरीके से जब हम हिंदी मीडिया स्पॉन्सर्ड रिसर्च करते हैं, जैसे कि इनमें ये नहीं कि मैं इस न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं, कोई भी न्यूज़पेपर, इसके अंदर कुछ भी छाप दिया जाता है, किसी जीरो को हीरो बना दिया जाता है, एक स्टार्टअप जो लॉस में होता है उसको यूनिकॉर्न तक डिक्लेयर कर दिया जाता है। और एक रिसर्च होती है जब हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। एग्जाम्पल, आज से 6 महीने पहले जब पूरी हिंदी मीडिया का फोकस वोडाफोन पे नहीं था, तब वोडाफोन अराउंड 1.75 पे ट्रेड हो रहा था। तब ट्रेजरी कंसल्टिंग पब्लिक डोमेन में आई और उन्होंने बोला कि वोडाफोन 13+ क्रॉस करेगा। बाय द वे, जब ये हुआ तब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी नहीं आई थी। ये केस अंडर डिस्कशन मोड में था कि AGR इशू क्या होता है, और एक मेजर कंसेंसस जो मार्केट में था वो यही था कि वोडाफोन जो है वो क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंबानी साहब भी एक्सपेंशन मोड में थे और जियो ने जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर किया वो तो हमारे सामने है। लेकिन ट्रेजरी कंसल्टिंग मार्केट में आई और उसने वोडाफोन पे पूरी रिसर्च करी, टेलीकॉम मार्केट पे रिसर्च करी, अंबानी साहब की स्ट्रैटेजी देखी, वोडाफोन की स्ट्रैटेजी देखी, एयरटेल की स्ट्रैटेजी देखी। सबकी स्ट्रैटेजी देख के हमने ये फाइनली कंक्लूड किया कि वोडाफोन अगले कुछ टाइम में 13 से ऊपर ग्रो होगा। और वोडाफोन 13 से ऊपर गया भी, और बहुत सारे कस्टमर्स ने, चाहे वो पेड हो या फ्री हो, काफी रिटर्न कमाया। ये अलग बात होती है कि थैंकलेस लोग कभी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते। आज भी कई ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने वोडाफोन को 1.75 पे लेके अभी तक सेल नहीं किया। इट मीन्स उनकी इन्वेस्टमेंट्स अराउंड 6 to 7 टाइम्स हो चुकी हैं। यानी कि अगर उन्होंने 1 रुपीज लगाए तो आज वो 6 to 7 रुपीज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सेल नहीं कर रहे। वो उनकी कॉल है, हम भी सेल नहीं कर रहे। आज वही वोडाफोन है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जब लोग, आज भी हिंदी मीडिया, जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई AGR पे, तो हिंदी मीडिया ने कहा कि ये वोडाफोन की फेवर में नहीं है, ये वो एंड ऑल, लेकिन हमने फिर भी कहा कि वोडाफोन ग्रो करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये हम लगातार वोडाफोन पे रिसर्च कर रहे हैं। तो पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक पेनी स्टॉक वो होता है जिन्हें ऑपरेटर्स हवा देते हैं। जैसे पिछले कुछ टाइम में मीडिया में भी आया कि कुछ पेनी स्टॉक्स 1500% तक ग्रो हो गए, जबकि उस कंपनी की जो सेल्स थी वो 0 थी उस पीरियड में। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो 1500% ग्रो कर जाए? एग्जैक्टली। कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं जो मजबूरी में पेनी स्टॉक्स होते हैं, लेकिन वो बेचारे वक्त के मोहताज होते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो ग्रो करते हैं। जैसे कि आज
ठीक है कि गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया कि कोविड-19 के बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स को होल्ड कर दिया गया। अब गवर्नमेंट ने उस पे एक अनदर स्टांस लिया कि अनदर 3 मंथ्स के लिए होल्ड कर दिया गया। तो 6 मंथ्स पहले थे प्लस 3 टोटल 9। और मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि कंसीडरिंग द मार्केट आउटलुक ये दोबारा से पोस्टपोन होगा और अमेंडेड होगा, और ये दोबारा से जब दिसंबर में ये रिन्यूअल मोड में आएगा तो गवर्नमेंट दोबारा से 3 महीने पुश करेगी। अगर हम एनसीएलटी में जितनी प्रोसीडिंग्स हैं उनको ध्यान से देखें, ये लिस्ट तो पब्लिक डोमेन में होती है क्योंकि ये केसेस तो कोर्ट में होते हैं तो पब्लिक डोमेन में होती है, उनको ध्यान से देखें तो उसके अंदर कई ऐसे नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, उनकी कुछ के अंदर फ्रॉड भी हुए, कुछ के अंदर प्रमोटर्स जो है वो बैंक का पैसा लेके भाग गए, काफी कुछ हुआ। लेकिन कुछ ऐसे नाम्स हैं जो वक्त के मोहताज हैं, और जब मार्केट ठीक होगी, देखिए मार्केट कभी तो ठीक होगी, ऐसा तो नहीं है कि कोविड-19 सारी जिंदगी रहेगा। अनदर ईयर और सो वैक्सीन आएगी और वैक्सीन के बाद ये सिचुएशन धीरे 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 स्टेबलाइज होगी, और जरूर होगी, और यही स्टॉक्स आगे बूम करेंगे। अब पेनी स्टॉक पे जो लोग हमारे बारे में ये बोलते हैं कि इसे खुद नहीं पता, उन्हें पता होना चाहिए कि हम 800 से ज्यादा पेनी स्टॉक पे सेम टाइम पे रिसर्च करते हैं, और उस रिसर्च को हम करते हैं ब्लूमबर्ग और रॉयटर से। आधे से ज्यादा नहीं, 99% लोग जो हमारे बारे में कमेंट करते हैं उन्हें ब्लूमबर्ग का EQS इक्विटी सर्च फंक्शन भी नहीं पता होगा, उन्हें CCAT फंक्शन भी नहीं पता होगा, उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि CCB फंक्शन क्या होता है और इस फंक्शन से कैसे हम इक्विटी पे डीप डाउन रिसर्च कर सकते हैं। और उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि ब्लूमबर्ग के अंदर एक ऐसी फंक्शनैलिटी होती है कि अगर आप किसी कंपनी पे रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए एप्पल, आप एप्पल पे रिसर्च कर रहे हैं और आपको लगता है यार ये फिगर थोड़ी सी गलत है, मतलब ये ठीक नहीं है या सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन इशू है, कि जिस हिसाब से एप्पल ने इंटरप्रेट किया है आप उसको उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो, तो वहां पे एक ऊपर फंक्शन होता है IR कनेक्ट। IR स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर रिलेशन, IR कनेक्ट। तो आप IR कनेक्ट पे क्लिक करेंगे या IR कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो उस कंपनी की IR पे डायरेक्ट मेल चली जाती है। उसके बाद जैसे आप लोगों का टाइम होगा आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फोन पे, ईमेल या फिर कोई जूम या किसी भी स्काइप, किसी वे में। आपको ये पता है कि आज अगर आप EQS फंक्शन में ये डालेंगे कि पेनी स्टॉक्स, तो आपके पास प्रॉपर लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में आप डीप डाउन इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो सारे C कैटेगरी लोगों को मैं ये बता दूं कि ट्रेजरी कंसल्टिंग हर स्टॉक पे डीपली रिसर्च करती है। जैसे मैं आपको अभी एक स्टॉक बताता हूं, अभी 1 घंटे पहले की बात है कि किसी ने मुझे मेल लिखा एंड उसने बोला कि उसने रिसेंटली एक IPO में इन्वेस्ट किया है और उस IPO में उसने किसी IPO में इन्वेस्ट किया, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, और अभी उसकी प्राइस 120 रुपीज डाउन हो गई है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देखिए, हमने अपने सब्सक्राइबर्स को वार्न किया था कि प्री IPO एंड पोस्ट IPO स्क्रीनिंग जो होती है वो मैंडेटरी होती है। पर ठीक है, लोगों को लगता है कि हिंदी मीडिया जिंदाबाद, तो हिंदी मीडिया जिंदाबाद। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पेनी स्टॉक 2 तरीके के होते हैं। एक पेनी स्टॉक जिन्हें ऑपरेटर्स बूम करते हैं क्योंकि उनका खुद का सेल्फ उनके अंदर इन्वॉल्व होता है। एक पेनी स्टॉक जो वक्त के मोहताज होते हैं कि वक्त कब आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज अंबानी साहब पोस्ट पेड वॉर में एंटर हो रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, रिलायंस रिटेल, ये वो एंड ऑल, लेकिन एक काम वो पोस्ट पेड में कर रहे हैं। पोस्ट पेड में आज जो लीडर है वो वोडाफोन है, उसके बाद एयरटेल, फिर अंबानी साहब आते हैं। अब क्या होगा कि जब वो पोस्ट पेड में आएंगे तो ऑफकोर्स उनको वो सर्विसेज ऑफर करनी पड़ेंगी या शायद बेटर सर्विसेज ऑफर करनी पड़ेंगी जो वोडाफोन कर रहा है। प्राइस वॉर डेफिनेटली होगी 101%। जैसे प्रीपेड में प्राइस वॉर हुई वैसे ही पोस्ट पेड में भी प्राइस वॉर होगी। अगर वो 399 का प्लान करेंगे तो वोडाफोन 380 कर देगा,
फिर वो 370 कर देंगे, फिर वोडाफोन 360 कर देगा और ये चलता रहेगा। उसमें बंडल प्रोडक्ट आएंगे कि जिसमें अमेजोन भी होगा, नेटफ्लिक्स भी होगा, उनका जियो प्लेटफॉर्म भी होगा, ये सर्विस वो सर्विस, या उनकी जैसे जियो कनेक्ट है, काफ़ी सारी सर्विसेज होंगी। वोडाफोन थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट करेगा, एयरटेल का अपना है एयरटेल जीन्स, वो भी या कुछ बंडल प्रोडक्ट करके मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो वॉर तो डेफिनेटली श्योर है क्लोजर टू दिवाली। कई ऐसे ओटीटी स्टॉक्स हैं आज इंडिया में, या कई ऐसे मीडिया स्टॉक्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली अपनी गलती या फिर ठीक है जो भी है उसके कारण उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जिस लेवल पे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स पहुंच गए। अगर आप ध्यान से इन पेनी स्टॉक्स को रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक्स बायआउट मोड में हैं। अब बायआउट मोड क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। बायआउट मोड होता है जब एक कंपनी है, मान लेते हैं रिलायंस को टेलीकॉम में और ग्रो करना है, उनके पास प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, उनको और ग्रो करना है। उनको लगता है कि एक कंपनी थ्रोवे प्राइसेस पे अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे, वो उस कंपनी को बाय आउट कर लेंगे। वो कहेंगे यार कि ये कंपनी थ्रोवे प्राइसेस पे अवेलेबल है तो हम ये खुद से डेवलप करेंगे, खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो इसमें हमें 2 साल लगेंगे, 2 साल में तक हमें कोई रिटर्न नहीं आया, हमारी जेब से पैसा भी गया। बेटर ये है कि हम उस कंपनी को थ्रोवे प्राइस पे बाय कर लेते हैं और उसमें एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके हम उसमें उस प्रोडक्ट को ग्रो कर लेते हैं। तो इस पूरी एक्टिविटी में लगे 6 महीने, इट मीन्स 1.5 years उनका सेव हुआ। आज इंडिया के कई ऐसे ओटीटी प्लेयर्स हैं जो लिस्टेड हैं और जो नहीं भी लिस्टेड हैं, वो बाय आउट मोड में हैं, और सून आपको ये चीज दिखेगी कि वो बाय आउट मोड में है। आज ट्रेजरी कंसल्टिंग उन ओटीटी स्टॉक्स पे ऑलरेडी लॉन्ग है, क्योंकि ये हमारी रिसर्च है। हमें उस स्टॉक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम ब्लूमबर्ग पे जाके उस पे पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, अगली पिछले 10 साल की कि इतनी सेल्स थी, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, समथिंग लाइक दैट। एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं। कई ऐसी लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज हैं इंडिया में जो अनफॉर्चुनेटली काफी मैस में हैं। कोविड-19 के कारण रियल एस्टेट पे जबरदस्त इंपैक्ट हुआ। ये एक अलग बात है कि स्टॉक मार्केट ने कभी उस इंपैक्ट को आने नहीं दिया। अगर आप उनमें से कुछ रियल एस्टेट कंपनीज की रिसर्च ब्लूमबर्ग पे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो रियली में पोटेंशियल टारगेट्स हैं। मतलब वो इतनी बैड सिचुएशन में नहीं आई हैं जितनी बैड सिचुएशन में कई रियल एस्टेट कंपनीज आ गई हैं। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो टाइम कब आएगा और आप उसको कैसे हिट करते हैं। तो मेरे दोस्तों और सी कैटेगरी पीपल, सबसे पहले अपनी खुद की रिसर्च करो कि ट्रेजरी कंसल्टिंग है क्या। समझ में आया? वी डू रिसर्च वाया रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, इंटरबैंक डेस्क। आधे से ज्यादा लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इंटरबैंक का मतलब भी नहीं पता होगा कि इंटरबैंक होता क्या है। आपको पता है इस टाइम पे ब्रेक्जिट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। यूरोपियन यूनियन ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पे जबरदस्त प्रेशर बनाया हुआ है कि आपने ब्रेक्जिट एग्री किया था, अब आप ब्रेक्जिट करो। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फंस गए हैं कि अगर मैं ब्रेक्जिट एग्री करता हूं तो पहले ही ब्रिटिश इकॉनमी इतने मैस में है और मैस में हो जाएगी। अब उनके लिए वो पॉलिटिकली इक्वेटेड स्टेटमेंट हो गई है। इसकी वजह से कई ऐसी आईटी कंपनीज हैं जिनका मेजर रेवेन्यू यूरोप से आता है, और वो सारी आईटी कंपनीज पे इसका इंपैक्ट होगा। लेकिन ये हम कैसे पता करेंगे कि वो कौन सी आईटी कंपनीज हैं? इंडिया में तो कई लिस्टेड आईटी कंपनीज हैं, लेकिन ऑपरेटर्स ऊपर की 3 आईटी कंपनीज को छोड़ के नीचे की सारी आईटी कंपनीज को कभी भी लाइमलाइट में नहीं आने देते। दैट इज, इसके कारण लोगों को लगता है कि ऊपर की 3 आईटी कंपनीज को छोड़ के नीचे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि आइस, बर्फ
को अगर आप पानी में फेंकें तो आइस का 1/10 पार्ट सिर्फ विजिबल होता है, 90% पार्ट जो होता है वो पानी के अंदर होता है। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी और ये रियलिटी भी है कि टाइटैनिक मूवी में जब 1912 में ये इंसिडेंट हुआ तब इतनी टेक्नोलॉजीज भी नहीं होती थी, सोनार भी नहीं होता था, जीपीएस भी नहीं होता था, अंडर वाटर सर्वेलेंस सिस्टम नहीं होते थे जो आज होते हैं। उस टाइम पे एक वेल एक्सपीरियंस्ड कैप्टन से भी एक सिंपलिस्टिक मिस्टेक हो गई कि उसको लगा कि जो आइसबर्ग उसको दिख रहा है वो वहां से साइड में से निकल जाएगा। एंड रिजल्ट क्या हुआ हमने टाइटैनिक पिक्चर में देखा। जबकि वो इतनी सी एक सिंपल चीज नहीं समझ पाया कि आइसबर्ग जितना पानी के ऊपर होता है उसका 90% वो पानी के नीचे होता है और वो भी अनप्रोपोर्शनल। तो अगर आइसबर्ग इतना है तो वो ऐसे होगा, तो उसके साइड में से निकलने का मतलब यह है इन्विटेशन टू सुसाइड, और हुआ भी भाई। इसी तरीके से हर सेक्टर में, फिर चाहे वो ओटीटी हो, आईटी हो, एफएमसीजी हो, रियल एस्टेट हो, बैंकिंग हो, एनबीएफसी हो, कोई भी हो, उसमें सिर्फ टॉप 10 कंपनीज ही आपके मीडिया में रोज आती हैं। वही 5-7 लोग जो मुंह उठा के रोज मीडिया में आ जाते हैं वो 5 या 10 कंपनीज को ही रोटेट करते रहते हैं। लेकिन एक असली इन्वेस्टर वो होता है जो आइसबर्ग के नीचे जाके देखता है कि नीचे क्या है, और असली चीज आपको नीचे मिलेगी। वो 90% कंपनीज जो कभी लाइमलाइट में नहीं आती लेकिन वो बाय आउट मोड में रहती हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और जाने से पहले मैं सारे सी कैटेगरी लोगों को एक दुखी न्यूज देना चाहता हूं, और वो दुखी न्यूज ये है कि इंडिया और ग्लोबल में, दुनिया के किसी भी कंट्री में स्टॉक स्प्लिट्स बहुत आम है। जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो टेस्ला ने अभी स्टॉक स्प्लिट किया, एप्पल ने स्टॉक स्प्लिट किया, इंडिया में लॉरस लैब ने स्टॉक स्प्लिट किया। वैसे आपको पता है कि लॉरस लैब के स्टॉक स्प्लिट में बैठे बैठे कितना गेन हुआ? नहीं पता, हिंदी मीडिया ने बताया नहीं। जब लॉरस लैब का स्टॉक स्प्लिट हुआ तो मैं देख रहा था कि हिंदी मीडिया ये बताएगा कि नहीं लोगों को कि लॉरस लैब के स्टॉक स्प्लिट में कैसे फायदा हुआ। और बाय द वे लॉरस लैब का स्टॉक स्प्लिट 5:1 का था, विच मीन्स कि आपके पर इक्विटी शेयर पे वो आपको 5 शेयर्स दे रहे थे, और काफी लोगों को उन्होंने क्रेडिट पे कर दिया, जिसकी वजह से लॉरस लैब जो अराउंड 1480 समथिंग पे था वहां से रिड्यूस होकर अराउंड 290 पे आ गया। आपको पता है स्टॉक स्प्लिट से कितना बेनिफिट हुआ? वो स्टॉक स्प्लिट नहीं था, वो एक जैकपॉट था, प्रोवाइडेड आपने रिसर्च करी होती तो। ट्रेजरी कंसल्टिंग आज एक नई सर्विस शुरू करने जा रहा है जो मंडे से शुरू हो जाएगी। और वो सर्विस क्या है कि इंडिया में, आप इंडिया और यूएस में जितनी भी कंपनीज अब स्टॉक स्प्लिट में आएंगी हम उन पे कॉल लेंगे। आपको पता है स्टॉक स्प्लिट जब कोई भी कंपनी हो, चाहे वो टेस्ला हो, लॉरस हो, एप्पल हो, या हिस्ट्री में भी कोई भी कंपनी हो जिन्होंने स्टॉक स्प्लिट कभी किया हो, उसके 3 मेजर बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1 बेनिफिट आपको पता है, कोई बात नहीं। नंबर 2 कोई बात। नंबर 3 कोई बात। क्योंकि ये तीनों बेनिफिट्स अब हम लॉन्च कर रहे हैं मंडे को। इसकी रिसर्च कहाँ से होगी? ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी स्टॉक स्प्लिट में कब आएगी, एक्स डेट क्या होगी, रिकॉर्डिंग डेट क्या होगी, किस रेशियो पे स्टॉक स्प्लिट होगा? ये सारा डेटा ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स से आएगा, हिंदी मीडिया से नहीं आएगा। अब जितने सी कैटेगरी वाले लोग हैं ना, वो रात को सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि स्टॉक स्प्लिट भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती
है और उस पे भी कॉल ली जा सकती है, प्रोवाइडेड आपने उस पे अच्छे से रिसर्च किया हो और अच्छे से उस पे ब्रेन लगाया हो कि कैसे हम उस पे कर सकते हैं काम। स्टॉक स्प्लिट के बाद हमारा अगला टारगेट है स्पिन ऑफ, स्पिन आउट और M&A। तो मेरे डियर दोस्तों, प्लस C कैटेगरी जो हमारे बारे में कुछ भी लिखते रहते हैं, डजंट मैटर। ट्रेजी कंसल्टिंग उस आइसबर्ग की तरह है जो सिर्फ 1/10 दिखती है, लेकिन हम रिसर्च पे विश्वास करते हैं, पूरी रिसर्च। आपको एक डेमो दिखाऊं, दिखा दो। ये पता क्या ये वो इंपॉर्टेंट डायमंड्स हैं जो हमने अखबार में से काटे हुए हैं और हम इन डायमंड्स को एक एक लाइन पढ़ेंगे। हम पहले अखबार पढ़ते हैं, अखबार में से डायमंड को निकाल लेते हैं, फिर उस डायमंड की कटिंग को एक फाइल में लगाते हैं और फिर उस कटिंग को हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। क्योंकि एक बात फैक्ट है कि आज भी कुछ ऐसे ऑथर्स जिंदा हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्स पे बात करते हैं। माना कि न्यूज़पेपर में 30 पेजेस में से 29 पेजेस जो होते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड या स्पॉन्सर्ड होते हैं, लेकिन एक पेज या एक आर्टिकल हर न्यूज़पेपर में जरूर होता है जो कि एक सही और समझदार आदमी ने लिखा होता है, जिसको पता होता है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और ये सारे आर्टिकल्स वो वाले हैं। अब हम इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और इस पे रिसर्च करेंगे कि वो बंदा कहना क्या चाहता था, और उस रिसर्च को फिर हम ब्लूमबर्ग में चेक करेंगे, रॉयटर्स पे चेक करेंगे, हम अपना खुद का ओपिनियन उस पर रखेंगे, हमारे मॉडल्स उस पर रखे जाएंगे। तो मेरे प्यारे सी कैटेगरी दोस्तों, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिसर्च और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑपरेटर्स। हम रिसर्च पे विश्वास करते हैं और रिसर्च पे ही विश्वास करेंगे। सॉफ्ट बैंक को 2018 पे प्रिडिक्ट हमने किया, यस बैंक के फ्रॉड को प्रिडिक्ट हमने किया, रिलायंस 2000 जाएगा हमने किया, वोडाफोन 13+ जाएगा हमने किया, और ऐसे कई पेनी स्टॉक्स पे हमने प्रेडिक्शन ली। आज हम ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे OTT स्टॉक्स हैं जो अब एक ट्रायंगल बन गया है, वोडाफोन, रिलायंस एंड एयरटेल, इस ट्रायंगल के बीच में आएंगे। लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपने जो लिखना है आप लिख सकते हैं, लेकिन हमारी रिसर्च कंटिन्यू रहेगी। That is. This is Rahul Logan from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818-485-155. Just to conclude in 1 minute, Treasury Consulting believes in research. We believes that, and we would continue to believe that life is all about research. Life is all about the information which is coming in the public domain. Of course, some part of the information would come in public domain, while the relative part of the information you can get from Bloomberg and Reuters. And we should be thankful to both of the terminals for providing holistic information about the market, the companies and all. There is ample of information we have in these two terminals. The only thing we need to understand how we can fetch it out and how we can research it. We're not bothered what people speak about us, because one thing we understand is that when Steve in 1976 and 75 thought about make a personal computer,
many who were knowing Steve at that point of time, I'm sure disregarded Steve and Steve Wozniak, known as Woz. But the reality is, today iPhone is a brand. Apple is a brand. Apple crossed $2 trillion at a time when the whole economy of the whole globe is reeling under a deep recession, and unfortunately this recession is nowhere near relenting. That is the longest vision, and the same is the vision of Treasury Consulting. Today we are at around 4,500 videos. We would continue to shoot more videos irrespective of what people think about us, and that is what Treasury Consulting is all about. You know our WhatsApp 9818-485-155. Have a great time, and dear C category people, घबराना नहीं है, keep writing.